वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। हिस्ट्री की क्लास में हम आज नगरी जो सभ्यता पढ़ेंगे जो हमारी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है और ये यहाँ पे बेड़च नदी के किनारे थी। बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता। और यहाँ से क्या है, महाभारत और क्या है, गुप्त कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। महाभारत कालीन व गुप्त कालीन सभ्यताओं के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। महाभारत कालीन व गुप्त कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। और महाभारत काल में कैसी थी ये नगर, समृद्धशाली था। ठीक है, नगर समृद्धशाली था। कौन से काल में? महाभारत काल में ये नगर कैसे थे? समृद्धशाली नगर था। यानी नगरी जो है, नगरी एक समृद्धशाली नगर था। फिर आती है इसके उत्खनन की बारी। तो उत्खनन की बारी आती है तो 1904 ईस्वी में डॉक्टर डी आर भंडारकर द्वारा क्या है, उत्खनन किया गया। 1904 ईस्वी में डी आर भंडारकर द्वारा किया गया। फिर 1915-16 में उत्खनन जो है के बी सौंदरराजन द्वारा किया गया। फिर 1962 में क्या है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। और सबसे पहले इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइन द्वारा की गई। ठीक है, खोज की बात करें तो 1972 में की गई इसकी खोज। सबसे पहले खोज 1872 ईस्वी में। कार्लाइल द्वारा की गई। फिर बात आती है इसकी उत्खनन की। तो 1904 ईस्वी में कितनी डेट इंपॉर्टेंट है इसमें? 1904, 1915-16 और 1962। 1904 में क्या है, डी आर भंडारकर द्वारा। ईस्वी में डी आर उत्खनन। 1904 ईस्वी में डी आर भंडारकर द्वारा। फिर 1915-16 में के बी सौंदरराजन द्वारा। के बी सौंदरराजन द्वारा। फिर 1962 में क्या, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा। क्या हुआ, खोज सबसे पहले 1872 में हुई इसकी। फिर 1904 में डी आर भंडारकर द्वारा इसका उत्खनन किया गया। फिर 1915-16 में के बी सौंदरराजन द्वारा। 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका क्या है, उत्खनन किया गया। अब देखो उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और पंतजलि के महाभाष्य में भी इस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। यानी पंतजलि के महाभाष्य और क्या पाणिनि के अष्टाध्याय में इस नगरी सभ्यता, नगरी नाम का जो है उल्लेख मिलता है। इतना हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। महाभारत कालीन व गुप्त कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले। और महाभारत काल में नगरी समृद्धशाली जो है नगर था। खोज 1872 में, फिर 1904 में इसका उत्खनन हुआ, फिर 1905 में, फिर 1962 में।
देखो उल्लेख इसका कहाँ का मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में क्या उल्लेख मिलता है? नगरी का प्राचीन नाम, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका लिखा है। क्या लिखा है? मध्यमिका। पाणिनि की अष्टाध्यायी में क्या इस नगरी का उल्लेख मिलता है? क्या उल्लेख मिलता है कि नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका मिलता है यहाँ पे। और पतंजलि के अपने महाभाष्य जो है उसमें क्या किया था? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यवन आक्रमण के सिलसिले में जो है नगरी का उल्लेख किया है। ने अपने महाभाष्य में पतंजलि ने महाभाष्य में यवन के आक्रमण के सिलसिले में नगरी यानी कि मध्यमिका का उल्लेख किया है। और देखो यहाँ पे क्या है, नगरी के दक्षिण में एक नदी के अवशेष मिले हैं। यानी नगरी सभ्यता है उसके दक्षिण की ओर क्या है? एक नहर के अवशेष मिले हैं। नगरी के दक्षिण की ओर एक नहर के अवशेष मिला है। एक नहर का अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। ऐसे नगरी सभ्यता से क्या है? गुप्तकालीन मंदिरों के भी अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या शिव जी की नटराज की प्रतिमा मिली है। नटराज एक प्रतिमा होती है ना जिसपे क्या है नृत्य प्रतिमा, यानी जिसमें क्या है कि नृत्य करता हुआ नटराज दिखाई दिया जाता है और वो नटराज क्या है? शिव जी का ही रूप माना जाता है। तो शिव जी की नटराज की प्रतिमा मिली है यहाँ से। शिव की नटराज रूपी प्रतिमा मिली है कि नटराज प्रतिमा मिली है। यहाँ से क्या है? आहत और सीवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। मरण मूर्तियां भी मिली है यहाँ से। प्रतिमाएं मिली है और अलंकृत की हुई क्या है? ईंटें मिली है। अलंकरण
युक्त ईंटें मिली है यहाँ से। आहत व सीवी जनपद की क्या सिक्के भी मिले हैं। आहत व सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। वैष्णव मंदिर के भी क्या है भग्नावशेष भग्नावशेष मिले हैं यहाँ पे, यानी वैष्णव मंदिर के भवन के अवशेष भी मिले यहाँ से। तो क्या पाणिनि में और जो महा अष्टाध्यायी और महाभाष्य में इनका उल्लेख मिलता है इसका। और नगरी के दक्षिण की ओर एक नहर के अवशेष मिले हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, शिव जी की नटराज प्रतिमा मिली है, मरण मूर्तियां मिली है और आहत व सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं यहाँ से। वैष्णव मंदिर के क्या है भग्नावशेष मिले हैं। वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं, जो क्या है भारत के प्राचीनतम वैष्णव मंदिर माना जाता है। जो प्राचीनतम क्या है वैष्णव मंदिर माना जाता है भारत का, जो भारत का सबसे पुराना वैष्णव मंदिर माना गया है। अगर पूछ ले सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो नगरी सभ्यता से, ठीक है। और यहाँ से 4 चक्राकार कुआं भी मिले, कुएं भी मिली है, ठीक है। 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। यहाँ पे क्या है बौद्ध धर्म भी लोकप्रियता के, ये कैसे पता चलता है, ये क्या है यहाँ पे तोरण द्वार और क्या है बौद्ध के जो अवशेष मिले हैं, बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय था, पता कैसे चलता है। अलंकृत तोरण द्वार एवं बौद्ध स्तूप के अवशेष, बौद्ध स्तूप के अवशेष क्या करते हैं, इसको संकेत करते हैं, यानी बौद्ध स्तूप के जो अवशेष है इस बात के वो संकेत करते हैं, ये तोरण द्वार और बौद्ध स्तूप के अवशेष कि यहाँ पे बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय था। और यहाँ पे क्या क्या था, हाथीबाड़ा व दीप स्तंभ मिला है यहाँ से। हाथीबाड़ा व दीप स्तंभ यानी नगरी सभ्यता से थोड़ी दूर क्या है एक हाथीबाड़ा मिला है, यानी बहुत पत्थरों की एक प्राचीर मिली है जो क्या है एक हाथीबाड़ा मिला है एक नगरी सभ्यता से थोड़ी दूर पर मिला है, ठीक है। एक रक्षित स्थान मिला है जहाँ पे क्या है हाथियों को रखा जाता था और वो बहुत बड़ा था, ये हाथीबाड़ा मिला है। अब देखो क्या मानना है कि जब क्या है ऐसा माना जाता है कि जब 1767 ईस्वी में जो क्या है बादशाह अकबर ने जो चित्तौड़ अभियान किया था ना, चित्तौड़ अभियान, उसके समय जो उसके शाही शाही जो हाथी थे उनको इन्हीं हाथीबाड़े में रखा गया।
और इसी अभियान के दौरान क्या है, दीप स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो ये होगी हमारी नगरी सभ्यता। अब हम करते हैं नगर सभ्यता। ये कल करी थी हमने नौवे सभ्यता, और आज हमने कर ली नगरी सभ्यता, और अब करते हैं हम नगर सभ्यता। नौवे सभ्यता भरतपुर में थी, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, और नगर सभ्यता उनियारा टोंक में है। ठीक है। नगरी सभ्यता में क्या था, नगरी सभ्यता में महाभारत कालीन और गुप्त कालीन अवशेष मिलते हैं यहाँ से। और महाभारत में जो नगरी है एक समृद्धशाली नगर था। 1872 में इसकी खोज की गई। 1904 में क्या है, D.R. भंडारकर द्वारा उत्खनन किया गया। फिर 1516 में KB सौंदरराजन द्वारा किया गया। फिर 1962 में क्या है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका क्या है, उत्खनन किया गया। पाणिनि की अष्टधाई और क्या है, पंतजलि के क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पंतजलि के जो महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है कि इस जो नगरी सभ्यता था, नगरी का नाम, प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका। और यहीं पे यवन आक्रमण के उल्लेख के संदर्भ में क्या है, महाभाष्य में भी इस नगरी का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जहाँ से शिव जी की नटराजन रूपी प्रतिमा मिली है। और वैष्णव मंदिरों के भी अवशेष मिले हैं, वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। जिससे क्या पता, ये जो वैष्णव मंदिर मिले हैं वो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। और यहाँ पे जितने भी तोरण द्वार और क्या बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म भी क्या है, प्रचलित था। और हाथीबाड़ा भी मिला है। तो ऐसा मानना है कि 1567 में क्या है, जब मुगल बादशाह अकबर ने क्या है, चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, तो अपनी शाही सेना को उस शाही जो हाथियों की सेना थी, उन हाथियों के उसी हाथीबाड़े में रखा गया था। अब पढ़ते हैं हम क्या है, नगर सभ्यता, जो हमारा उनियारा टोंक में विकसित स्थित है। कहाँ पे है, उनियारा टोंक, उनियारा टोंक में। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। इसको खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। उत्खनन केदारनाथ पुरी द्वारा, KN पुरी द्वारा। ठीक है, केदारनाथ पुरी द्वारा। यहाँ से बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है। क्या मिली है, यहाँ से प्रतिमाएं मिली है। और इस सभ्यता क्या क्या बोलते हैं हम, खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता भी कहा गया है या कहा जाता है। इसको खेड़ा सभ्यता और नगरी सभ्यता दोनों कहा गया है। यहाँ से मालव जनपद की 6000 क्या है, तांबर मुद्राएं मिली है, जिन पे लिखा था मालवा नाम जय। ठीक है, मालवा नाम जय लिखा था। और बाकियों पे क्या है, मालव सरदारों के नाम अंकित थे। यहाँ से क्या है, मालव जनपद की 6000 तांबर मुद्राएं मिली है। मानव जनपद की 6000 तांबर मुद्राएं मिली है। जिन पे क्या अलंकृत किया हुआ था, मालवा नाम जय, जिन पे क्या है, मालवा नाम जय, जिन पर मालवा नाम जय वह मालव सरदारों के नाम लिखे हुए थे। मालव
सरदारों के नाम लिखे हुए थे। मालव जनपद की जो 6,000 ताम्र मुद्राएं मिली है उन पर मालवा नाम जय या फिर क्या है और बाकी मालवा नाम जय और जितने भी मालव सरदार थे उनके नाम लिखे हुए थे। और इनमें क्या है, इसकी खोज जो है, खोज का जो 1871-72 में की गई थी। खोज इसकी 1871-72 में कार्लाइल द्वारा की गई। यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां मिली है। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है और एक मुखी शिवलिंग और गणेश और दुर्गा और लक्ष्मी की, यानी लक्ष्मी की क्या है, कमल पर, कमल के अंदर खड़ी प्रतिमा मिली है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा क्या है, कामदेव और रति इंद्र इंद्राणी के भी क्या है, प्रतिमा यहाँ से मिली है। गुप्तोत्तर काल में क्या है, स्लेटी पत्थर से बनी यहाँ से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है। महिषासुर मर्दनी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है। एक मुखी शिवलिंग मिला है। और क्या क्या मिले यहाँ पे, गणेश, दुर्गा व लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा व लक्ष्मी की कमल में खड़ी प्रतिमा मिली है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है। शुंभकालीन मिट्टी के जो है फलकों पर बनी क्या है, कामदेव, रति, इंद्र इंद्राणी की मरणमय मूर्तियां प्राप्त हुई है। शुंभकालीन मिट्टी के फलकों पर फलकों पर कामदेव, रति और क्या है, इंद्र इंद्राणी की मरणमय मूर्तियां मिली है। इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां मिली है। ये होगी कंप्लीट नगर सभ्यता। नगर सभ्यता टॉप में है और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। नगरी सभ्यता का जो प्राचीन नाम, नगरी का प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका था। और इस नगर सभ्यता को हम क्या है, खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। मालव जनपद की 6,000 ताम्र मुद्राएं मिली है और महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी की कमल के अंदर खड़ी प्रतिमा मिली है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। गुप्त का शुंभकालीन मिट्टी के फलकों पर कामदेवरती और इंद्र इंद्राणी की भी मरण मूर्तियां यहाँ से मिली है। तो ये होगी हमारी कंप्लीट नगरी और क्या है, नगर सभ्यता, दोनों ही क्या है, लोहा युगीन है। तो आज इतनी। नेक्स्ट जो हमारी सिविलाइजेशन है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।